आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। मेजरमेंट क्या चीज़ होती है। जब हम किसी को पहले के ज़माने में आयात निर्यात या फिर बोल सकते हैं किसी से लेन देन जब भी होता था तो उस टाइम हम सामान के बदले सामान का वजन से तौलते थे। उन सब को चेंज करके एक फिक्स यूनिट बनाई गई जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। यूनिट, इकाई। हम किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि की एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। इसे समझिए भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, और राशि एक पदार्थ, राशि को हम पदार्थ मानते हैं। तथा इसका मात्रक को कोई नाम देते हैं। हम किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि को निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उसका मात्रक को कोई नाम दे देते हैं। उसी को हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक। अब आता है हमारा मापन। मात्रक यूनिट खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जानना है हमको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मापन की पद्धतियाँ। इसमें हम ये जानेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये जो तीन राशियां सबसे पहले बनाई गई और ये तीनों को जांचने वाली प्रणाली थी। प्रणाली CGS, FPS, MKS। CGS सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड। इसके बाद आई SI पद्धति। SI पद्धति किस लिए आई कि SI पद्धति
एसआई पद्धति फ्रांस के एक शहर सेवरेस में अंतर्राष्ट्रीय संस्था में फिजिक्स की, वहाँ इसका निर्माण हुआ। फिर हम सीजीएस को कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस को बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस को बोलते हैं मीटर किलो सेकेंड। एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति का संशोधित एवं परिवर्तित करके एसआई यूनिट बनाई गई। मूल मात्रक क्या चीज़ होती है? जिनकी हम बीमार निकाले जा सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट, तो उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक टोटल 7 प्रकार के होते हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये 3 हो चुके हैं, और 4 विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ताप। प्रकाश की विद्युत धारा को एम्पियर से नापते हैं, कैपिटल ए। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से नापते हैं, इसको हिंदी में भी कैंडेला बोलेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन से नापते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं वो अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ये मूल मात्रक खुद पर स्वयं पर निर्भर होते हैं तथा दूसरों की बीमार बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक किसको बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मात्रक नहीं होता जिनका, विमीय मात्रक नहीं होता है जिनका, और जो मूल मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। कोण, इसको हम रेडियन से जानते हैं। एक घन कोण, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट समझाया जाएगा। स्टे रेडियन। हमारी मूल मात्रक राशि टोटल 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश पदार्थ की मात्रा और ताप। पूरक, कोण, घन कोण, इन सब के बाद फिजिक्स में जो भी मात्राएं हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाती हैं। और वो व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? जो मूल मात्रक की सहायता या उसके आश्रय से व्युत्पन्न होती है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ये वो राशियां हैं जो मूल मात्रक की सहायता या उनके आश्रय से बनती हैं, इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो राशि मूल मात्रक की सहायता या आश्रय से व्युत्पन्न
होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए वेग 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 का सूत्र क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या हो गई? लंबाई। लंबाई को नापने का मीटर प्रति सेकंड, समय सेकंड। तो ये आया मीटर प्रति सेकंड। और मॉडर्न फिजिक्स में जिसको हम बीमा बोलते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड इसको है, मीटर सेकंड इनवर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीमी सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? जो हम 7 मूल राशि पढ़ चुके हैं, ये स्टडी कर चुके हैं, उनको एक विशेष प्रकार से संकेतों के रूप में ही प्रदर्शित करना बीमी सूत्र कहलाता है। संकेत क्या होते हैं? MLT। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो हम 7 मूल राशि स्टडी कर चुके हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार के संकेतों से ही प्रदर्शित करना बीमी सूत्र कहलाता है। या फिर किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक कहलाता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करता है? MLT। जहाँ M द्रव्यमान होता है, लेंथ लंबाई होती है, T समय होता है। और इनको हम
घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। MALBTC। ये कंप्लीट हुआ। अब हम निकालेंगे कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो आपको बीमीय सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूले याद होना चाहिए, जिससे बीमीय सूत्र निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे वेग का निकालते हैं। वेग वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन लेंथ होती है, समय t होता है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो LT-1, इसको ऊपर लेके गए तो घातांक ऋण हो जाएगी। यहाँ मास कुछ नहीं है तो लिखेंगे इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m0LT-1। इसी प्रकार एक्सलेशन त्वरण का निकाल के देखते हैं। इसका भी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। वेग की बीमा कितनी होती है? अभी निकाला, LT-1। समय t, ये ऊपर जाएगा तो घातांक जुड़ जाएगी। इसमें भी मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो इसका भी 0। इसके बाद निकालेंगे बल का। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान m, त्वरण कार्य। बल विस्थापन आपको कम से कम शुरुआत के 20 से 30 फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे आपको निकालने में आसानी हो, एक जुबानी याद हो। नहीं तो हम जैसे बोलेंगे कार्य का निकालो, कार्य का निकालने के लिए पहले बल का निकालना पड़ता, बल का निकालने के पहले त्वरण का निकालना पड़ता, त्वरण के निकालने के पहले वेग का निकालना पड़ता। इससे अच्छा है हमको जितने भी बुक में दिए हुए हैं सब याद करना है, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल करते टाइम आसानी हो। और किसी भी राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, चलिए देखते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशियल एनालिसिस, बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो पहला है भौतिक समीकरण या सूत्र की शुद्धता की जांच करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, जैसे गति का नियम हो गया, दूसरा नियम ले लेते हैं, यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। अब हमको इसमें चेक करना ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो कैसे करेंगे? जो एस मतलब विस्थापन, विस्थापन लंबाई, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? m0 l t0। यू एक प्रारंभिक, यू यू वेग, वेग की बीमा, अभी हमने पढ़ा वेग की बीमा क्या होती है? LT-1। फिर आती समय, समय की बीमा ये मतलब एक्सलेशन, त्वरण, त्वरण की बीमा। फिर एक बचा टी, तो हमको अप्रूव करना है एस यू टी ये कांस्टेंट है। ध्यान से समझिए, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। 0 और 0 0, एक प्लस एल, माइनस प्लस माइनस, प्लस हाफ सिंपली इंटू करना है, सिंपली इंटू करना है। ये तो कांस्टेंट हो गया,
अब इनको सॉल्व कर देंगे। तो इसको करेंगे 3/2। आपको इतनी मैथ आती होगी आई होप। लेफ्ट हैंड साइड RHS, इसको हमने लेंगे क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियतांक है। अब आता है दूसरा पॉइंट, भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना या सूत्र स्थापित करना। कोई एक राशि अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, आप उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है, वह लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो उसमें संबंध स्थापित कीजिए। एक सरल लोलक की आवर्तकाल t जो भौतिक राशि निर्भर करता है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे समानुपाती, और जिस पर करता है उसको हमेशा राइट साइड लिखेंगे लंबाई और g पर। आगे सॉल्व करेंगे। जब समानुपाती का हटता है तो नियतांक आता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमको इनकी बीमा पता होना चाहिए। T की बीमा, L की बीमा, G की बीमा। ये हमने देख चुका है बीमा कैसे निकालते हैं। अब ये सब बीमा का मान समीकरण 1 में रखेंगे। बीमा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये हमने रख दिया मान। अब हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A+B घाते जोड़ती हैं। अब हमको तुलना करना घातांक पर। M, L तथा T
टी के घातों की तुलना। एल की बीमा 0 है अभी, -2b टी की बीमा टी समय 1, तो हमको मान ज्ञात करना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12, और b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a प्लस -12 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हाफ। अब फिर से इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। माइनस में इसको नीचे ला के प्लस में कर लेंगे, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, टी अंडर रूट 1/2 1/2 को सॉल्व करने पर अंडर रूट लग जाएगा। ये हमारे सामने निकल के आता है फॉर्मूला सरल लोलक आवर्तकाल का। ऐसे नाम आते रहेंगे, ये हमें जानकारी के लिए आता है कि के नियतांक है। नियतांक को निश्चित समय पर यूज किया जाता है और नियतांक का मान होता है k इक्वल टू 2π। और तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास मात्रक की पद्धति परिवर्तित करना या बदलना। MKS से जैसे SI में चेंज करते हैं, उसको किस टाइप से करेंगे, चलिए देखते हैं उसको भी। मात्रकों की पद्धति को बदलना या परिवर्तित करना। मात्रकों की पद्धति में परिवर्तित करना या इनको बदलने के लिए एक NCERT में फॉर्मूला दिया गया है, हमको उसको याद करना अति आवश्यक है, जिसकी वजह से हम इस न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। कैसे, फॉर्मूला लिखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ N1 M1 L1 तथा T1 का मान दिया रहेगा।
और जिसको परिवर्तित करना है वो है N2 M2 L1 T2। तो इसको हम क्वेश्चन करके समझेंगे कैसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है 1 न्यूटन, ये SI में को डायन CGS में परिवर्तित करना है। आपको पता है कि न्यूटन क्या चीज़ है। न्यूटन बल का MKS या SI मात्रक है। MKS और SI में क्या अंतर है? MKS को जो सुधार करके नई प्रणाली बनाई गई उसको SI पद्धति कहते हैं। और डायन भी बल का मात्रक है पर वो CGS में है। तो बल की भी में क्या होती है? अब इसी में देखना है, फॉर्मूला यूज करना है। M1 किस में जाएगा? SI में kg होता है 1 किलो। 1 किलो कैसे? M की भी में घात 1 है तो 1 किलो। 1 किलो का चेंज रूप क्या होगा? ग्राम। ठीक इसी तरह इसका मीटर, सेंटीमीटर, समय का सेकेंड में गिनते हैं इसको। एक किलो 1000 ग्राम बटे 1। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। तो हमको इंटू करना है। 1 2 3 2 5 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2। तो यहाँ से N2 का मान आया 10 की घात 5 डायन। अब हमारा चौथा और आखिरी टाइप है बीमा की सहायता से सूत्र का पता करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसको भी। आखिरी और चौथा पॉइंट। मान लीजिए कोई बीमा दिया हुआ है MLT-2 और लिखा होगा इसका सूत्र ज्ञात करो।
तो आपकी इसकी बीमा पता है, LT-2 ये क्या होता है? तो इनका फॉर्मूला होता है ये मास हो गया और ये तीनों मिलकर बनते हैं बल। तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक इसी प्रकार सभी का हमको चेक करना है।